नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने शरीर की सफाई के लिए, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए हम नियमित रूप से स्नान करते हैं। ज्योतिष में ग्रहों की बीमारी को दूर करने के लिए या ग्रहों से संबंधित बाधा को दूर करने के लिए विशेष तरीके से स्नान करने के बारे में बताया गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए आप किस तरीके से स्नान करें कि आपको लाभ हो। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 मई 2025 दिन सोमवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः काल 6:11 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, शाम के 7:29 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 मई 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है मेष राशि में, सूर्य वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु जा चुके हैं कुंभ राशि में, शनि और शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज आपको बता रहे हैं कि विशेष तरीके से स्नान करने से ग्रहों की बाधा दूर की जा सकती है। क्या वास्तव में नहाने से, स्नान करने से ग्रहों की बाधा दूर हो सकती है? देखिए, स्नान करना स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए हमेशा लाभदायक है, हमेशा अच्छा है। और जहाँ तक हो सके रोज स्नान करना चाहिए, नियमित रूप से नहाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्नान नहीं करता है तो सामान्यतः उसकी कुंडली का चंद्रमा और शुक्र ये दोनों कमजोर हो जाते हैं। नियमित रूप से न नहाने से आपकी मानसिक स्थिति पर और आपके आनंद पर, सुख चैन पर इसका खराब असर पड़ता है। हम अपने दैनिक जीवन में सामान्य पानी से, ठंडे पानी से या गुनगुने जल से नहा करके लाभ लेते हैं, लेकिन विशेष तरीके के जल से, विशेष तरीके के पानी से
अगर आप स्नान करें तो इससे आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं और ग्रहों से भी लाभ ले सकते हैं। यानी अगर नहाने के तरीके में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, नहाने के पानी में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, तो उससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपकी रोग बीमारियां शांत होंगी। किस ग्रह को बेहतर करने के लिए किस तरीके से नहाना चाहिए, ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन पुनः बता दें, कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के खर्चे परेशान करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है या जिस ग्रह से संबंधित आपको बीमारी है, उसको बेहतर करने के लिए जल में अलग अलग चीजें डाल करके स्नान किया जाता है। तो आपको बताते हैं कि अलग अलग ग्रहों के लिए जल में क्या डालकर स्नान करना चाहिए। अगर सूर्य को बेहतर करना चाहते हैं, सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं, तो जल में केसर, लाल फूल या लाल चंदन डालकर अगर आप स्नान करें तो आपका सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, चंद्रमा की समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो जल में सुगंधित फूल या सफेद चंदन डाल करके नहाइए, आपका चंद्रमा बेहतर होगा। मंगल को बेहतर करना चाहते हैं तो जल में बेल की छाल डाल सकते हैं, लाल चंदन का पाउडर डाल सकते हैं या चुटकी भर गुड़ डाल करके नहा सकते हैं। ऐसा करने से मंगल की समस्याएं समाप्त होंगी। बुध को बेहतर करने के लिए जल में गोरोचन, सौंफ या थोड़ा सा जायफल, एक मसाला आता है, इसको घिस करके थोड़ा सा जायफल भी आप डाल सकते हैं
और इससे अगर स्नान करेंगे तो आपका बुद्ध बेहतर होगा। बृहस्पति को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो जल में चुटकी भर हल्दी या केसर या जरा सा शहद डाल करके अगर आप नहाएं तो आपका बृहस्पति बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, खास तौर से जीवन में चैन चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो जल में इलायची, गुलाब जल या सफेद फूल डाल करके स्नान करें। शुक्र बेहतर होगा, आपका रूप सौंदर्य भी बेहतर होगा, आपको राहत की, चैन की सांस मिलेगी। शनि से राहत पाना चाहते हैं तो जल में काले तिल एक चुटकी या जरा सा सुरमा या जरा सा लोबान डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे शनि बेहतर होना शुरू हो जाता है। राहु अगर आपका गड़बड़ है और राहु को बेहतर करना चाहते हैं तो जल में गोमूत्र डालकर, कस्तूरी डालकर या संगमरमर का छोटा सा टुकड़ा जल में डाल के छोड़ दें और उसके बाद उस जल से स्नान करें। राहु संबंधी बाधा आपकी दूर होगी। अगर केतु से संबंधित समस्या है तो जल में केवड़ा जल डाल सकते हैं, खस या सफेद चंदन चुटकी भर डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। आपकी केतु की समस्याएं निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। तो देखिए, जिस ग्रह से संबंधित बीमारी है या जिस ग्रह से आप परेशान हैं, उसकी वस्तुओं को अगर जल में डालकर आप नियमित रूप से स्नान करें तो ग्रह अनुकूल होगा और ग्रह से संबंधित रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। चर्चा हमारी जारी है अभी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी। काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। यात्रा में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो जल में क्या डालकर नहाने से कौन सा ग्रह बेहतर होगा, ये आपने जान लिया। अब जानिए कि स्नान करने का सही तरीका क्या है। देखिए, ये आजकल जो शावर से खड़े होकर नहाने का फैशन है, वो बहुत स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हमेशा पीढ़े पर, स्टूल पर या जमीन पर बैठकर स्नान करिएगा। पहले अपनी नाभि पर जल डालिए, फिर सर के पिछले हिस्से में जल डालिए ताकि वो जल पीठ से होता हुआ नीचे पहुंचे। इसके बाद स्नान करना आरंभ करिएगा। सीधे जाके पानी अपने ऊपर मत डालिएगा। मध्य रात्रि में और मध्य दोपहर में स्नान करना उचित नहीं होता। इस समय स्नान करना आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। काम की अधिकता से परेशानी होगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परीक्षा के परिणाम अनुकूल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो हमने आपको बताया कि स्नान करके आप ग्रहों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर में अपने टूटा हुआ आईना, टूटा हुआ मिरर मत रखिए और उसमें चेहरा भी कभी मत देखिए। अगर आप अपने घर में टूटा हुआ दर्पण रखते हैं और उसमें चेहरा भी कभी देख लेते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा और बिना वजह आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा। दिनांक 19 मई 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ऐसा प्रातः काल कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।